देखिए, जिस दिन से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली असेंबली में ये सबको बताया था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बावजूद अदानी के काम धंधे की जांच ना सीबीआई कर रही है ना ईडी कर रही है, इसका बड़ा कारण मुख्यमंत्री जी ने बताया कि क्योंकि अदानी के यहाँ जो पैसा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी अदानी को बचाने के लिए सभी जांचों से जो है वो मना कर रहे हैं। इतने दबाव के बावजूद और इतने सबूतों के बावजूद जो है न ईडी उनकी जांच कर रही है, न सीबीआई उनकी जांच कर रही है, न जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सरकार बनाने के लिए तैयार है। तो हम लोगों को ये मालूम था कि अब सरकार अपनी सारी ताकत से अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला करेगी। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जितने रिसोर्सेज केंद्र सरकार के पास हैं, उससे अब वो हमला जो है वो होना तय था। जी, वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि सीबीआई सबूत इकट्ठा कर रही थी, जो आरोपी पकड़े गए हैं उन्होंने ये कबूल किया है और अब सीएम पैसे लेते थे, इस तरीके के तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, मुझे जितना पता चला है, जितना मैंने उनकी चार्जशीट देखी है या सीबीआई ईडी ने जो कोर्ट में सबमिशन की है वो देखी है, एक भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एक भी रुपए का नकद या कोई प्रॉपर्टी सीबीआई ईडी ने डिस्क्लोज नहीं की है। पूरा का पूरा मुकदमा कुछ गवाहों के कहने पे है और जिन गवाहों के बयान के ऊपर पूरा मुकदमा टिका है, उन गवाहों ने कोर्ट में जाके ये कहा है कि हमको मारा गया, पीटा गया। एक आदमी को इतना मारा गया कि उसके कान के दोनों पर्दे फट गए। एक आदमी को ये कहा गया कि तुम्हारी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी देख लेंगे। किसी के बुजुर्ग माँ बाप के ऊपर दबाव बनाया गया और सब गवाहों ने खुद कोर्ट में कहा कि हमें मार पीट के दबाव डाल के हमसे ये जो है गवाहियाँ ली गई हैं। तो इस तरीके की दबाव वाली गवाहियाँ जो है वो कोर्ट में नहीं चलती। जैसे ही आप कोर्ट में जाएंगे, ये पूरा का पूरा जो झूठा केस है बिखर के गिर जाएगा, इसमें कुछ नहीं। 16 तारीख को बुलाया गया है, क्या रणनीति है पार्टी की? कोई इसके अंदर रणनीति नहीं है। वो जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार जाएंगे, जो सवाल पूछेंगे उन सवालों का जवाब देंगे। बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है, कह रही है कि अब कट्टर बेईमान के नाम पर उन्हें बुला रहे हैं, सीएम को कट्टर बेईमान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक घटिया पार्टी है। खुद किसी को बेईमान कहते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा को बेईमान कहते थे। हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस के हेल्थ मिनिस्टर होते थे, उनके खिलाफ 6 महीने भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाया, ईडी सीबीआई की जांच करवाई और फिर उनको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा लिया। अब कोई नाम भी नहीं लेता। मुकुल रॉय का भी यही हाल था, शिवेंदु अधिकारी का यही हाल था, नारायण राणे का यही हाल था। जब जब इनके ऊपर सीबीआई ईडी के मुकदमे हुए, ये दूसरी पार्टी में थे, तब ये बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे। फिर इनको बीजेपी ने अपनी पार्टी ज्वाइन करा लिया। अब ये मुकदमों के बारे में जो है ना भारतीय जनता पार्टी बात करती, ना मैं अखबार में उसको देखता। तो ये तो सिर्फ एक दबाव बनाना है कि आप अपनी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, वरना आपको परेशान करेंगे। तो बीबीसी को भी नहीं छोड़ते। दुनिया की सबसे विश्वसनीय मीडिया एजेंसी बीबीसी, जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री करते थे, आज इनके हिसाब से तो उसके ऊपर भी ईडी की पूछताछ चल रही है, इनकम टैक्स की पूछताछ चल रही है। तो ये जो लोकतंत्र के अंदर सारी की सारी एजेंसीज का दुरुपयोग है, वो सारी दुनिया देख रही है। पहले तो सिर्फ हिंदुस्तान देख रहा था, अब बीबीसी के बाद जो हमला हुआ है उसके बाद अब तो सारी दुनिया देख रही है।